हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सुपर कंप्यूटर में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम जीएसटी में बात करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कौन करता है? देखिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू हमारा सप्लायर करता है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सप्लायर की कि वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू करे। एज ए बायर हम ना डेबिट नोट इशू कर सकते हैं और ना ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सप्लायर की, वही क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को इशू करेगा। तो आइए देखते हैं। एज ए बायर जीएसटी में ना तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं और ना ही डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सप्लायर इशू करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को इशू करे। उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में इफेक्ट डालने के लिए, उसकी लेजर के बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं, बस हम अपने सॉफ्टवेयर में इफेक्ट डालने के लिए। क्योंकि हमारा सप्लायर अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करेगा तो वो उसकी डिटेल अपने GSTR1 में दिखाएगा, तो हमारे GSTR2B और GSTR3B में ऑटोमेटिक शो करेगी। तो अगर हमारा सप्लायर हमें क्रेडिट नोट दिया है तो हमें अपने सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री डेबिट नोट में करना है। सॉफ्टवेयर में इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने सॉफ्टवेयर में उसका बैलेंस, उसके लेजर का बैलेंस कम करना है। बस इफेक्ट डालने के लिए हम यहाँ एंट्री कर देते हैं, लेकिन मेन जो है वो हमारा सप्लायर GSTR1 में क्रेडिट नोट की डिटेल दिखाएगा, तभी हमारे GSTR2B और GSTR3B में ITC रिवर्स हो। तो आइए देखते हैं। एज ए बायर आपको जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट प्राप्त हुए हैं उनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ही पड़ेगा। मतलब अगर हमें क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ है तो उसका इफेक्ट हमारी ITC पे GSTR3B में उस पर इफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर हमें क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ है तो हमारी ITC रिवर्स हो जाएगी। जितने का हमें क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ है हमारे सप्लायर द्वारा, उतने की ITC हमारे GSTR3B से रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद हमारी ITC जो हो कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यही क्रेडिट नोट का इफेक्ट होता है मेन। और उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में उस क्रेडिट नोट के बिल की एंट्री अपने डेबिट नोट में करेंगे। ये नियम हमेशा उल्टा होता है। अगर सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करता है तो हम अपने सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करेंगे डेबिट नोट। अगर सप्लायर हमारा डेबिट नोट इशू करता है तो हम अपने सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब केवल GSTR3B रिटर्न पर ही पड़ेगा। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इफेक्ट जो है GSTR3B रिटर्न पर ही पड़ेगा, और GSTR3B में ही हम ITC क्लेम करते हैं और ITC को रिवर्स करते हैं। GST क्रेडिट नोट का इफेक्ट आपको ITC रिवर्स करनी होगी सप्लायर पार्टी के पर, जिसके प्रति हमें क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रिसीव हुआ है, उसके प्रति हमें ITC रिवर्स करनी होगी। और अपने सॉफ्टवेयर में उसकी लेजर की जो है लायबिलिटी कम करने के लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर में उस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे टैक्सेबल वैल्यू हमारा 20,000 रुपया है और CGST 9% टैक्स लगा है और SGST हमारा 9% टैक्स लगा है। इनवॉइस वैल्यू 23,600। अब हमने ये माल परचेज किया है। अब कुछ दिन बाद ऐसा होता है क्योंकि हमने इस माल को, मान लीजिए हमने जुलाई में इस माल को परचेज किया और हमने अगस्त में इसकी ITC क्लेम कर लिया GSTR3B भरते टाइम। उसके बाद हमारा सप्लायर 1 महीने के बाद हमें अगर 1 महीने के बाद रिटर्न करना हो गुड्स को, तो हमने तो इसकी ITC क्लेम कर लिया, इसकी ITC का हमें फायदा मिल गया। अब अगर हम ये पूरा का पूरा सामान वापस कर रहे हैं तो इसकी ITC हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इसकी परचेज की एंट्री करके देखते हैं। उसके बाद तो जैसे हमने 20,000 रुपये का कोई माल हमें पहले परचेज करना है,
उसके बाद इस माल को रिटर्न करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में देखना है कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा, क्या हुआ। तो चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर में। पहले हम 20,000 रुपये का माल परचेज कर लेंगे, जो इनवॉइस वैल्यू है 23,600 रुपये। पहले हम माल को परचेज करेंगे, उसके बाद उस माल को वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो हम माल को परचेज के लिए करने के लिए वाउचर में जाएंगे और यहाँ F9 प्रेस करेंगे। ये हमारा परचेज का वाउचर ओपन हो गया। अब हमें यहाँ अपनी इनवॉइस नंबर लिखना है, जो भी हमें पार्टी से इनवॉइस मिला उस पर लिखा होगा, और इस इनवॉइस का डेट भी लिखना है जो हमारे बिल पे लिखा होगा इनवॉइस पे। और यहाँ अपने पार्टी का लेजर सिलेक्ट करना है जिससे आपने परचेज किया है, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। और यहाँ हमने परचेज किया तो एक परचेज का लेजर लेना पड़ेगा, जो हमारा बना नहीं है, इसलिए हम एक परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेज हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर ही रहेगा। ये है परचेज अकाउंट के अंदर, और इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम समझ लीजिए हम आइटम पे परचेज कर रहे हैं। एक पीस 20,000 रुपया इसकी वैल्यू है, और इसमें टैक्स लगा है CGST और SGST। टैक्स हमेशा ऑटोमेटिक आना चाहिए, मैनुअल आपको एंटर नहीं करना है। तो ये देखिए, ये हमारा परचेज का बिल सेव हो गया। अब देखिए इस पार्टी के बैलेंस को हम दिखा रहे हैं। हम इस पार्टी को हमें हमारी लायबिलिटी कितना, इस पार्टी को कितना पे कर रहा है, तो इसको देखने के लिए डिस्प्ले अकाउंट लेजर, क्योंकि हमने परचेज किया, अब इसको पैसा भी हमें देना पड़ेगा। तो इसका बैलेंस देखने के लिए एनके ट्रेडर पे इसी से हमने परचेज किया 23,600 रुपया। क्रेडिट साइड में तो हो रहा है, मतलब हमारी लायबिलिटी है, इस पार्टी को हमें 23,600 रुपया देना पड़ेगा, जो बिल्कुल सही। हमने परचेज आइटम ए किया, एक पीस 20,000 रुपये का, जो इनवॉइस वैल्यू टोटल हो गई 23,600। अब मान लीजिए हमें एक महीना इस पार्टी को माल वापस करना है, तो पार्टी हमें क्रेडिट नोट तो जरूर देगी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी की ही कि वो हमें क्रेडिट नोट दे। तो पार्टी हमें क्रेडिट नोट देगी, तो हमें इसकी एंट्री डेबिट नोट में करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेबिट नोट में जब कर लेंगे तो हमारे उसका बैलेंस जो अभी हमारा लायबिलिटी दिख रहा है वो बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, और हमारी ITC भी रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसकी एंट्री करते हैं। अब हमारे सप्लायर ने हमने उससे परचेज किया था, तो हमें परचेज का बिल दिया, हम उसको माल रिटर्न कर दिए, तो वो हमें क्रेडिट नोट दिया। अब हम अपने बुक्स में, अपने सॉफ्टवेयर में इफेक्ट डालने के लिए उस क्रेडिट नोट की एंट्री को डेबिट नोट में करते हैं, क्योंकि नियम हमेशा उल्टा होता है। अगर हमें क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ है तो हम उसकी एंट्री डेबिट नोट में करते हैं, डेबिट नोट प्राप्त हुआ है तो हम उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करते हैं। तो हमें क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ, हम उसकी डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। तो डेबिट नोट को एक्टिव करने के लिए आप F10 वाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ डेबिट नोट ले लेंगे। Alt F5 उसकी शॉर्टकट की है, डायरेक्ट प्रेस करके आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आया कि सप्लायर से इनको आप माल रिटर्न करना चाहते हैं, तो एनके ट्रेडर को हमें माल रिटर्न करना है, किया है मैंने। इनके ट्रेडर का लेजर ले लिए और यहाँ परचेज रिटर्न का एक लेजर बना लेंगे अलग से, क्योंकि हमें ये सेपरेट लेजर में दिखेगा कि हमने माल कितना रिटर्न किया है। एंटर कर देंगे हमने कौन सा माल रिटर्न किया है, तो हमने आइटम ए रिटर्न किया जिसकी वैल्यू 20,000 थी, और यहाँ पे 20,000 इसकी वैल्यू का आइटम को हमें रिटर्न करना है। और इसके बाद यहाँ टैक्स लगा देंगे, तो हमारा CGST टैक्स लगेगा और यह GST टैक्स लगेगा। इंटर कर देंगे। ये 23,600 का माल हमने इस पार्टी को वापस कर दिया। अब देखिए इस पार्टी का हम बैलेंस देखेंगे, अभी कितना बचा, क्योंकि 23,600 का हमने इससे परचेज किया था, तो हमारी उसके लेजर में हमारी लायबिलिटी थी 23,600 की। अब हमने वही सामान इसको वापस कर दिया, तो लायबिलिटी तो 0 हो जाना चाहिए। आप देखते हैं एनके ट्रेडर, देखिए हाँ इसके लेजर में 23,600 का हमने माल परचेज किया था, जो क्रेडिट साइड में शो कर रही थी। जो क्रेडिट साइड में शो करी वो हमारी लायबिलिटी, मतलब हमें उसको देना पड़ेगा। लेकिन हमने कुछ दिन बाद हमने उसी डेट में ही 23,600 रुपये का माल वापस कर दिया। देखिए अब हमारी लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस के सामने 0 हो गई, क्योंकि हमें अब इसको कुछ देना नहीं पड़ेगा। 23,000 का हमने माल परचेज किया था, क्रेडिट हुआ था, और 23,000 का हमने माल रिटर्न कर दिया, डेबिट हो गया। अब इसकी क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गई, हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब आइए इसका इफेक्ट STR3 में देखते हैं। डिस्प्ले एक GST रिपोर्ट में जाएंगे, GSTR3 में इसका देखेंगे इफेक्ट। ये देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 1800 बन रहा था, नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 1800 बन रहा था जो हमने परचेज किया था।